प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए। कैसे हो आप? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? बस कृपा है ऊपर वाले की। बताइए आप। मैंने फिर आपको परेशान कर दिया फोन करके। अभी मैं आपका सत्संग नहीं सुन रही थी। बहुत अच्छे, सुनते जाना। जब भी टाइम मिलता है मैं वही सुनती रहती हूँ सत्संग आपका। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत लेकिन गुरु अच्छे। जी कैसे मिलेगा मुझे उस आप परमानंद की प्राप्ति कैसे होगी परमात्मा? होगी ना। वो कोई मेरे हाथ में नहीं या आपके हाथ भी नहीं है। वो तो परमात्मा के हाथ में है ना। परमात्मा तो सब देख रहा है ना। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ध्यान मिला है उस पर ध्यान लगाना है सर के ऊपर, तो मेरे सर में बहुत दर्द होने लगता है। किसने बोला ध्यान लगाने के लिए? तो हमने ये इनका ज्ञान दिया है ना नितिन गुरु जी का। किसका? तो वो बोलते हैं कि सर के ऊपर ध्यान लगाओ, जो वो तालू के ऊपर है ना वहाँ पे, तो वहाँ लगाने से मेरे बहुत दर्द होने लगता है। किसने कहा लगाने के लिए? उन्होंने जो दीक्षा दी है ना गुरु जी से, फिर देखो अभी तो उन्होंने कहा वहाँ से गुरु प्रगट होगी और नहीं हो पाती है। अभी वो तो आपकी इच्छा है ना। आप उनका सुनना है या मेरा सुनना है? मेरे तो यहाँ तो मैं तो कोई ये बातें बताता नहीं है। मैं तो इतना कहता हूँ बस सुनते जाओ, प्रकट हो जाएगी धुन आपे आप। और वो जो भी होगी वो ध्वनि वो एकदम आनंददायी, आह्लाददायी और एकदम प्रेमदायी, सुखदायी वैसी प्राप्त होती है। बराबर। मैं तो नहीं बैठ पाती, मुझे ध्यान करने का इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं मतलब बैठे ध्यान करूँ। काम ही इतना रहता है। मैं क्या कह रहा हूँ? अभी वो कह रहे ना। अभी उनका सुनना है तो दर्द कर लेना, हाथों से अपने हाथों से दर्द ले लेना। मैं तो ऐसा कुछ कहता ही नहीं ना। मैं तो आनंद देने वाला हूँ, प्रेम देने वाला हूँ। दोनों में बात है ना। तो आपको किसका सुनना है वो आप तय करो ना। तकलीफ वाला सुनना है क्या आनंद वाला सुखमय वाला सुनना है? बिल्कुल आनंद वाला ही सुनना है। तो फिर वो छोड़ दो। में भी आनंद आए। परमात्मा तो आनंद ही देता है, वो क्यों कष्ट देगा? हाँ तो फिर क्यों करना वो ऐसी बातें? देखो हमारे प्रयत्न से कभी भी और कभी भी परमात्मा नहीं मिलता। हमारे जो भी प्रयास प्रयत्न से, कष्ट से, मेहनत से जो भी परमात्मा के लिए करेंगे तो उसके बदले हमें दुख ही मिलने वाला है। क्योंकि परमात्मा उसके मर्जी से प्राप्त होता है। हमारे प्रयास से, प्रयत्न से, मेहनत से नहीं होता। फिर तो वो मेहनत बड़ी हो गई, तपस्या बड़ी हो गई। ऐसा नहीं किसी को मिला नहीं और मिलने वाला भी नहीं और मिलता भी नहीं। बस टाइम पास हो जाता है, वक्त निकल जाता है और हाथ में कुछ लगता नहीं। देने वाला भी मर जाता है, लेने वाला भी मर जाता है। फिर 84 लाख योनि तो चक्कर है ही। हाँ तो वो आपको तय करना है ना, गुरु की सुनना है या मेरी सुनना है। आप अगर किसी के कब्जे में रह रहे हो, किसी के बंधन में रह रहे हो, तो बंधन तो ये दुखदायी है ना। बराबर के नहीं? उसने अगर आपको कहा है कि ऐसा बैठो, ऐसा ध्यान करो, यहाँ ध्यान टिकाओ, वहां, तो दुख ही होने वाला है। ऐसे आप ही नहीं है, बहुत सारे लोग गुरु को ही परमात्मा मानकर उनका आदेश सिर सावंद्य करके, उनका आदेश प्रमाण मानकर ध्यान धारणा कर रहे हैं। लेकिन नतीजा क्या है? दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख, तकलीफ ही तकलीफ। तो ये शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना। ये ऐसा किसी को परमात्मा प्राप्त नहीं होता और हुआ भी नहीं है। ये क्या है? सब बकवास काम है। तो उसकी मर्जी से वो प्राप्त होता है। थोड़ा हमें तो ये करना चाहिए कि नहीं? थोड़ा धीर धरना चाहिए कि नहीं? थोड़ी सबूरी रखनी चाहिए कि नहीं? होने दो ना, परमात्मा की वो कृपा, वो सब देख रहा है, सब देख रहा है। लेकिन जो भी वो प्राप्त होता है ना, आनंददायी होता है, सुखदायी होता है, शांतिदायी होता है।
बराबर। परमात्मा क्यों अपने बच्चे को दुख देगा? हाँ, अगर बच्चों ने शरारत की, खुद की ओर से कुछ करने लगा, परमात्मा ढूंढने की कोशिश की, तो अपने ही कर्म है, परमात्मा हमें जान बुझ के कुछ नहीं देगा, वो तो हम अपने ही कर्मों से पाते हैं। फिर आप प्राप्त करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप तो इतने बड़े नहीं हो ना, आप तो बच्चे हो परमात्मा के। तो परमात्मा तो सब समझता है ना, इसको प्राप्त होना है या नहीं होना है। हम अपने जोर जबरदस्ती से क्यों प्राप्त करना चाहते हो? परमात्मा जोर जबरदस्ती प्राप्त नहीं होता, वो हमारा बाप है, उसकी इच्छा। हमें उसके जो भी प्रॉपर्टी है उसमें देना या ना देना, वो तो बाप के हाथ में है ना। क्या हम हमारे जो अभी लौकिक में पिताजी होते हैं, अगर हमारे पिताजी की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तो हम क्या करते हैं? उसकी कॉलर पकड़ते हैं, क्या दे दे मुझे प्रॉपर्टी, मैं तेरी लड़की हूँ। ऐसा थोड़ी चलता है क्या? जो प्यार से प्रेम से होता है, उसकी मर्जी से होता है, वो बराबर देता है। हमारी जोर जबरदस्ती क्या काम की? क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमने नहीं कमाई, बराबर, वो तो पिताजी ने कमाई है। फिर उसकी मर्जी, अगर हम उनको अच्छी तरह से प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, बराबर, उनको जैसा प्रेम देंगे तो फिर वो उनके मर्जी से देंगे, जितना देना है उनको। नहीं दिया। लेकिन यहाँ तो परमात्मा हमारा तो बहुत बड़ा है, यहाँ तो कोई लौकिक प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। हम एक बूंद है तो परमात्मा सागर है, तो सागर उतनी प्रॉपर्टी उसकी। हमारे बूंद के लिए कितना प्रॉपर्टी चाहिए परमात्मा की? कितना ले सकते हैं, बराबर कि नहीं? लेकिन परमात्मा देता है, वो उसकी तरफ से देता है, उसकी मर्जी से देता है। यही तो भेद बताया ना मैंने कि जो भी होगा परमात्मा की ओर से होगा, हमारी ओर से कुछ नहीं होगा और कुछ होता ही नहीं, केवल टाइम पास हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता, बराबर, मनोरंजन हो जाता है। और आजकल यही चल रहा है, ना देने वाले को परमात्मा मिला है, लेने वाला तो फिर परमात्मा की तो बात ही नहीं करना, क्योंकि जो देने वाला है उसको ही मिला नहीं ना, वो तो कुछ तो भी उसका टाइम पास के लिए, वो पेट भरने के लिए कुछ बताता है, और तकलीफ तो हमें हो जाती है, बराबर कि नहीं? ऐसे लोग बहुत सारे इसमें क्या बोलते हैं, मानसिक तान तनाव में गए हैं, ये चक्कर में, ध्यान के चक्कर में, अपना कुंडलिनी जागरण के चक्कर में, शक्तिपात के चक्कर में, क्या बताओ, पागल हो जा रहे हैं। क्योंकि वो शक्ति बहुत बड़ी है, हमारे उतना ताकत नहीं है। देखो, कोई वस्तु 500 किलो की है, बराबर, हमारा वजन कितना है? 50 किलो। तो हम वो 500 किलो की वस्तु उठाने लगेंगे तो उठाएगी क्या हमारे से? नहीं उठाएगी, उल्टी तकलीफ होगी, हमारा तो मेहनत व्यर्थ जाएगी। तो ऐसा ही परमात्मा का होता है, परमात्मा प्राप्ति करना हमारी बस की बात नहीं होती। फिर हमें क्या करना चाहिए? कुछ करना नहीं। क्या करना है? बस वीडियो सुनते जाओ। देखो, जैसा कोई मटका रहता है ना, मटके के अंदर अगर पानी पहले से ही भरा है, अगर वो हम सागर में लेके गए या नदी में लेके गए तो उसमें पानी आएगा क्या? क्योंकि पहले से ही वो भरा हुआ है ना। तो पहला ये मटका खाली करो, यानी ये जो हमने भूसा भरा है ना, यहाँ वहां का मंत्र तंत्र का, ध्यान धारणा का, कोई वहम हमने जो ले लिए है, कोई बंधने ले लिए है, बराबर, परमात्मा के बराबर दूसरों को दर्जा दे दिया है। जो नाशवान लोग है, गुरु लोग है, उनको हमने बड़ा माना है। तो ये जो कचरा है पूरा निकाल दो। बस हमें चाहिए परमात्मा। तो क्या करना है? बस वीडियो सुनने हैं, जैसे वीडियो सुनेंगे वैसा कचरा साफ होते जाएगा, हमारा शरीर शुद्ध पवित्र बनते जाएगा, और फिर वो बराबर एक दिन प्रकट हो जाता है, धीरे धीरे प्रकट हो जाता है। आज 1 घंटे के लिए हुआ, दूसरे दिन 2 घंटे के लिए होगा, ऐसा थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। फिर देखो, उसकी ओर से होने दो, फिर उसकी ओर से जो भी होता है ना, वो
प्रेम वाला होता है, प्यार वाला होता है, सच्चा प्रेम वो होता है, उसका झलक का अनुभव करना है हमें। हम हमारे से जो भी प्रयास होता है ना, हमारी ओर से वो जोर जबरदस्ती होती है कि मैं तुझे प्राप्त करूंगा। ये क्या हो गया? जोर जबरदस्ती हो गई। परमात्मा के मन में है नहीं है? नहीं, बिल्कुल। ये तो परमात्मा तय करेगा ना किसकी झोली कैसी है। हाँ, किसका भाग्य कैसा है, किसको कैसा देना है, कब देना है, कौन क्या संभाल सकता है, वो तो वही जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हमारी हाँ कुछ बुद्धि नहीं तो बस दिखा देखी आ जाता है। भजन करना, कीर्तन करना, झाल मजीरा बजाना, यही सब देखा देखी करते हैं हम लोग इंसान को। बस हमने क्या पता अनजान में। पर हाँ, एक प्यास तो है परमात्मा की। प्यास है, लगन है ना, ये तो समझता है ना। उतना तो परमात्मा को तो समझ रहा है ना कि मेरे बच्चों को कि मेरे बच्चे मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जोर जबरदस्ती प्राप्ति करना, देखो कोई बोलते हैं ना गुरु लोग, ये मंत्र ले लो परमात्मा मिल जाएगा, ये ध्यान करो परमात्मा मिल जाएगा, ये ऐसा करो। देखो इनके मंत्र में परमात्मा मिलता है, इनके ध्यान में परमात्मा मिलता है, तो ध्यान बड़ा हो गया, मंत्र बड़ा हो गया। आजकल यही चल रहा है ना, या कहते हैं कि हमारी पूजा करो मिल जाएगा परमात्मा, हमको ही मान लो परमात्मा। ये हर मास का परमात्मा क्या काम का? वो खुद ही नाचवान और हम भी नाचवान। ये नाचवान प्राप्त करके क्या करना है? या नाचवान की पूजा करना, हमें वापिस नाचवान देह धारण कर लेना है क्या? ये 84 लाख योनि क्या होती है? ये नाचवानी योनि होती है ना। जैसे हम लोग घर गृहस्थी में, परिवार में है, तो सबकी बुद्धि तो एक ही नहीं है। तो कुछ काम जो है वो समाज में रहते हुए भी करना पड़ता है, ना हो तब भी घर गृहस्थी साथी पूरे करना पड़ता है। तो इस वजह से इसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? देखो वो तो हम जिस समाज में रहते हैं, घर गृहस्थी का काम वो तो करना ही है। हाँ, वो तो नहीं छोड़ना है। मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं कि चलो आपको परमात्मा मिल जाएगा ये सब छोड़ दो, ये कोई बंधन ही नहीं है मेरे पास। प्रसाद नहीं खाना है, मंदिर नहीं जाना है। अब जाओ ना, मैं वही नहीं बोल रहा हूँ। वो जो भी कुलाचार, कुल देवता की जो भी करना है, समाज का जो भी काम है, जो भी रीति रिवाज है, वो उसका पालन तो करना है। मैं परमात्मा पाने की बात कर रहा हूँ। मेरा इतना ही कहना है कि हमारे तौर तरीके से परमात्मा प्राप्त नहीं होता, उसके ही तौर तरीके हमारे ऊपर चलते हैं, यानी उसकी ही मर्जी से वो हमें प्राप्त करता है, कराता है। हम नहीं कर सकते, ये मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा उल्टा बोल रहा हूँ। बराबर? वो तो मैं समझती, आप पूरी कैसे तो हम सोम करते जाएंगे तो कैसे हंस बनेंगे? हंस बनने के लिए सोम का उल्टा करना पड़ेगा कि नहीं? सोम का उल्टा क्या? हंस बनना है हमें। तो ये तो सोम से तो हम पैदा हुए, हर श्वास में सोम तो चल रहा है, वो तो अजपा जाप है, वो तो डिफॉल्ट है ना हमारे अंदर। फिर डिफॉल्ट है तब भी अगर हम उसको जपने लगेंगे, अजपा करने लेंगे, सोम का जाप करेंगे, तो उसमें क्या नया क्या कर रहे हैं आप? अलग क्या कर रहे हैं? वो तो है ही, सबके अंदर है। जो भी श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, उसके अंदर सोम का अजपा तो हो रहा ही है। तो फिर वापस हम क्यों सोम कर रहे हैं? जो चल रहा ही है, कुदरती चल रहा है सोम। तो अगर सोम भी चल रहा है, फिर हम दुखी क्यों हैं? तो ऐसा नहीं है, हमको उलट करना है, सोम का उल्टा, क्योंकि हमें उल्टा जाना है ना, जहाँ से आए वापिस हमें वहां जाना है, तो सोम का उल्टा करना पड़ेगा कि जो वहां से आया है वो सोम वही जपने लगेंगे या अजपा करते रहेंगे, श्वासों के ऊपर ध्यान देते रहेंगे, श्वासों में सोम का जप करने लगेंगे। तो हमने क्या नया क्या किए? वो तो बनाया है, इसलिए तो अब मनुष्य बन गए। बराबर के नहीं? वो ऐसा नहीं होता, हमको हंस बनना है, यानी सोम का उल्टा करना है, यानी हंसो नहीं जपना, यानी ये करना ही नहीं। बराबर? अगर जिस रास्ते से हम दिल्ली गए ना,
लेकिन हमें हमारे घर में जाना है तो उल्टा आना पड़ेगा ना वापिस, तब हम हमारे घर में जाएंगे ना। वापस हाँ आना पड़ेगा। हाँ, तो दिल्ली तो हमारा घर नहीं हो सकता। हम्म। तो ऐसा समझो हम दिल्ली में आए हैं, लेकिन हम जहाँ से आए हैं, जिस घर से आए हैं, दिल्ली देख ली, अभी चलो अभी वापस जाने के लिए दिल्ली का थोड़ी जप करना पड़ेगा क्या? और दिल्ली तो आप आए ना, दिल्ली दिल्ली करके, वैसे ही सोम सोम करके मनुष्य जन्म मिल गया आपको। अभी ये मनुष्य जन्म भी नहीं चाहिए अभी हमको, हमें अभी मोक्ष ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म तो इस संसार में रहते हुए भी ऐसे रहेगा कि हमें कोई चीज नहीं, रहते हुए सब करते हुए भी हम परमात्मा को पाले, बस यही साथ है। सोम से तो मनुष्य हुए ना, और मनुष्य देह तो ये 84 लाख योनि में एक ही बार मिलता है। एक ही बार तो हम कितना ही सोम सोम करते रहेंगे तो हम थोड़े अमर होने वाले हैं। यही मनुष्य देह ही थोड़ी रहने वाला है, उसका भी कोई एज है कि नहीं, कोई लिमिट है कि नहीं, कोई उम्र है कि नहीं। होने वाला है। हाँ, तो उल्टा करना है उसका, हंस बनना है हमें। हंस बनना माने क्या? अभी वो परमात्मा उसकी ओर से हमें लेने आएगा, वो उसका मतलब वो होता है हंस बनेंगे हम। हंस माने हंस ऐसा होता है, वो जो पक्षी होता है ना हंस, वो अगर उसको दूध और पानी मिक्सिंग करके दे दे तो वो बराबर दूध ही पी लेता है और पानी वैसे के वैसा रह जाता है। तो उसको इतनी अक्ल होती है, बराबर। तो हमें हंस क्यों बनना है? तो अभी ये हमें प्रकृति वाला जो पानी ना, ये अभी छोड़ देना है और परमात्मा को पाना है, हमें परमात्मा पीना है। हाँ, मनुष्य के लिए पानी की जरूरत होती है, परमात्मा के लिए दूध की जरूरत होती है, ऐसा समझो। इसलिए मैं बोला उल्टा, अभी पानी नहीं पीना, अभी दूध ही पीना है। मक्खन खाना है अभी। कैसे खाएंगे, कैसे मिलेगा? तो क्या है, उसके लिए बहुत सहज है, कुछ करना नहीं, बस प्रवचन सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, फिर सुनते 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 वो घटना बराबर घटेगी, वो आपके साथ ही घटेगी, उसका साक्षीदार आप ही होगी, उसकी गवाही भी आप ही होगी। वो परमात्मा के स्पंदन आपके अंदर उतर जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा। वो उसको हम ध्वनि कहते हैं, वही सात शब्द वाली ध्वनि होती है, बराबर। वो खुले कान में समझ में आ जाती है, बराबर कि नहीं? तो वो तो पहले जो चमत्कार है वो उसका तो अनुभव करो ना। तो उसके अनुभव के लिए कोई आपको सुनना नहीं, सिर्फ क्या सुनना है, वो प्रवचन सुनते जाना है। फिर देखो ना, होता है ना, अभी लाखों करोड़ों लोगों को हुआ है ना। आप भी मनुष्य हो ना, तो आपको क्यों नहीं होगा? लेकिन आप अगर आपके मन से कुछ भी तौर तरीके अपनाएंगे तो फिर दुख ही दुख है। या हो सकता है कभी क्षणिक आनंद भी मिल जाएगा, लेकिन क्षणिक होगा, वो बाद में वापस दुख होगा। तो इसीलिए परमात्मा, हाँ, जो मैंने भेजे है ना आपको, यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, वो पूरे सुनते जाओ जब तक वो परमात्मा उसके तरफ से आप हमारे अंदर प्रकट नहीं होता, हमारे अंदर उसका प्रेम का जो बौछार है, प्रेम की जो धारा है, जब तक हमारे अंदर नहीं बहती तब तक सुनते रहना है। इतना सहज में बताया है, कुछ करना नहीं, कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, कोई ध्यान नहीं, धारणा नहीं, कोई टाइम वेस्टेज नहीं करना, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई ध्यान भी नहीं करना, कोई खर्चा भी नहीं करना, कोई मूर्ति भी नहीं रखना, मूर्ति की पूजा भी नहीं करना, कोई देवी देवता की भी पूजा नहीं करना, किसी बंधन में भी नहीं रहना, बस एकदम मोकला हो जाने का, एकदम खाली हो जाने का, एकदम छुट्टा हो जाने का। ये तौर तरीके ये सब छोड़ दो। ये जो हमने नियम वियम बनाए ना, कि या दूसरों से सुने हैं, या हमने खुद भी बनाए, कोई वहम बनाए हैं, या दूसरे ने कुछ वहम हमारे अंदर डाल दिए, सबसे अभी खाली हो जाओ। बस देखो, खाली होने के बाद देखो कैसा परमात्मा आपके अंदर उतरता है। उसको जगह ही नहीं है उतरने के लिए, तो पहले जगह खाली करो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ये हमारे वहम ने, हमारे जो बंधने उसमें, या कोई मंत्र तंत्र में, कोई गुरु दीक्षा से, या कोई विचारों से, कोई कल्पना से, ये हमने कचरा
बहुत बड़ा भर रखा है, इसलिए परमात्मा हमारे अंदर उतरता नहीं है। और किए ना, फिर इतने साल तो किए आपके तौर तरीके से, फिर क्यों नहीं मिला? फिर क्यों दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख? तो अभी मैं तो वही बोल रहा हूँ, सोम 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 करके, तो वो तो डिफॉल्ट है ही, हमारे अंदर है ही है। तो वापिस वो करने से थोड़ी क्या होने वाला है, लेकिन उसका उल्टा करो, यानी ये सब छोड़ दो, प्रकृति वाला मामला छोड़ दो। देखो, जो भी प्राणी है, मनुष्य है, जो भी श्वास लेते हैं, उसके अंदर आपे आप सोम का जाप हो रहा है, बराबर। फिर वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, अच्छा हो, बुरा हो, बराबर, नर हो, नारी हो, काला हो, गोरा हो, किसी देश का हो, जो भी सांस लेता है, कीड़ा मकोड़ा, पशु पंछी, प्राणी, मनुष्य, सब श्वास ले रहे, उसमें सोम का जप चल रहा है। लेकिन है क्या कोई मनुष्य सुखी है, कोई प्राणी सुखी है? वो तो आप चल रहा है ना, तो उसमें ध्यान देने की क्या जरूरत है वापिस? अरे उल्टा वो सोम ने तो हमको ये दुखी कर दिए ना, और वो तो चल रहा है उसके हिसाब से, डिफॉल्ट चल रहा है, उसके ऊपर वापिस ध्यान देने की क्या जरूरत है? बराबर कि नहीं? अगर हमें कोई जख्म हो गई और वो जख्म हम और उसको छिलते रहेंगे तो क्या होगा? दुख ही दुख होगा ना। वो डिफॉल्ट सोम हमारे अंदर आ गया है, तो उसको छोड़ देना है। हमें अभी उल्टा होना है, अभी हंस होना है, माने ये प्रकृति हमें छोड़नी है और परमात्मा की ओर देखना है। बस अब देखते रहो, प्राप्त करने की मत कोशिश करो, बस पुकारो माने क्या? बस मन में लाओ कि परमात्मा मिलना चाहिए। वो भी वासना मत रखो, मिलना चाहिए, उसको सब समझता है, मन में लाओ बस। और क्या मैंने बताया उतना करो। देखो ना, जैसे लाखों करोड़ों लोगों को मिला, आपको मिल जाएगा, फिर आप ही फोन करेंगी, हाँ आपने बताया तो मैंने इतना प्रवचन सुने, मुझे फिर वो झलक मिलने लगी, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई। अभी 24 घंटे मैं सार से सुन रही हूँ कि आप ही बोलेंगी। जैसे मैं रात को सुनते सो जाऊँ, वो कुछ अभी ऐसा समझो, ये धुन के पीछे मत पड़ो। वो धुन कैसी होती है, यहाँ से आती है कि वहां से आती है, क्या आएगी क्या नहीं आएगी, वो कैसी होती है, वो बातें ही मत करो, कुछ मत करो। अभी इतना ही ख्याल रखना, गुरु का आदेश समझ कर। देखो, मैं तो आपने तो मुझे देखा भी नहीं, मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन ये विदेही गुरु है, ऐसा समझो। अव्यक्त है आपके सामने, मैं तो अभी अव्यक्त हूं ना, मेरा सिर्फ आवाज आ रहा है, बराबर कर। ये आकाशवाणी समझो, मैं जो भी बोल रहा हूँ अभी आकाशवाणी में मैं क्या बोल रहा हूँ? बस वीडियो सुननी है, ना कि कोई धुन सुननी है। फिर वीडियो सुनते सुनते उसकी मर्जी से वो ध्वनि चालू होती है, उसकी मर्जी से चालू होती है, ये ध्यान रखना, बराबर। आपके मर्जी से नहीं, आपके जोर जबरदस्ती से नहीं, बराबर। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी। बहुत बहुत धन्यवाद।